हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग UPSSC मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें टॉपिक की, तो सबसे पहले हम लोगों ने हेल्थ एजेंसी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, साथ में हम लोगों ने इसका थ्योरी लेक्चर भी लिया है। उसके बाद में रोग से महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किया और कुछ जो आपके मेन रोग हैं उनका थ्योरी लेक्चर भी हमने लिया है। आज की अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें हम लोग मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें सिलेबस में तो सबसे ऊपर मेंशन था, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा सरल है, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, तो आप इसको हमने क्या किया बाद में रखा है। और आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे आपको, लेकिन दो भाग में मिलेंगे। पहला 20 क्वेश्चन, उसके बाद में दूसरा भाग जो रहेगा उसमें 20 प्रश्न रहेगा। तो टोटल करके आप लोग यहाँ पे 40 प्रश्न सॉल्व करेंगे और 40 प्रश्न में आपको सारे के सारे मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में अगर आप हमारा ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं विथ आंसर, उसके बाद में अगर आप मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां इन सभी का आप ई-बुक प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आप यहाँ पे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। उसके बाद में डेली संडे को आप अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं और उसके बाद में अगर 2 टाइम आप क्विज लेना चाहते हैं, यानी कि आप अपने टेलीग्राम पे ही प्रैक्टिस कर सकें अपने प्रश्नों का, तो उसके लिए आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर इस टेलीग्राम के चैनल की नाम की बात करें तो हमने सेविका बूस्टर बैच रखा है। उसके लिए आपको 49 रुपये 3 मंथ के लिए पे करने होते थे, लेकिन आज के डेट में हमने इसका ऑफर रखा है। इस ऑफर में आपको यहाँ पे 40% ऑफ है, यानी कि आपको ये जो क्लासेस है आपको 29 रुपये में ही मिल जाएगा। यानी कि आपको ई-बुक, प्रैक्टिस सेट और आपके क्विज की बात करें तो ये सब के सब आपको कितने में मिल जाएगा, 29 रुपये में 3 महीने के लिए आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर 63077812, इस पर आपको मैसेज करना होगा और आपको लिंक प्राप्त कर लेना होगा। साथ साथ में इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। अगर बात करें कि 29 रुपये में आप कैसे क्लास पाएंगे, तो आप जब आप जाएंगे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको कूपन कोड डालना होगा। कूपन कोड की बात करें तो दीप, ठीक है, दिवाली के उपलक्ष्य में हमने ये रखा है, तो दीप 40 करके डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, छूट मिल जाएगा। ठीक है, 40% आपको छूट मिलेगा। जो 49 रुपये की क्लास थी वो आपको 29 रुपये में मिल जाएंगी। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा, ये मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हैं, आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो मुख्य सेविका का कार्य है, यानी कि जिस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में बैठा के रखे हैं मुख्य सेविका, उसका मेन कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। पहला जो प्रश्न का ऑप्शन है ये आपका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को कार्य में सहायता प्रदान करना, आंगनबाड़ी सहायिका को कार्य में सहायता प्रदान करना, या फिर आपका A और B दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें मुख्य सेविका के कार्य की, तो मुख्य सेविका का जो कार्य होता है ये आपका खंड के स्तर पे होता है, यानी कि आपके ब्लॉक के स्तर पे होता है। और इसमें आपके जो आंगनबाड़ी होते हैं, कौन, जो आपके आंगनबाड़ी होते हैं, साथ साथ में आंगनबाड़ी के नीचे भी एक पोस्ट होता है जिसको सहायिका का पोस्ट कहते हैं, जो कि आंगनबाड़ी का सहायता करती हैं। तो इन दोनों को क्या करना होता है, देख रेख करना होता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे C वाला, यानी कि A और B यहाँ पे दोनों सही जाएगा। यानी कि आपके जो मुख्य सेविका का पद है ये आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को देखना है और साथ साथ में आंगनबाड़ी के साथ सहायता कर रही सहायिका को भी यहाँ पे आप निगरानी रख सकते हैं, उनके कार्य में आप अपना हाथ बटा सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुख्य सेविका किस स्तर का कार्य करती हैं, यानी कि आपकी जो मुख्य सेविका की अधिकारी आप बनेंगी तो आप किस स्तर पे अपना कार्य करेंगी, खंड स्तर पर करेंगी, ग्राम स्तर पर करेंगी, या फिर आपका यहाँ पे राज्य स्तर पर करेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो मुख्य सेविका अधिकारी होते हैं ये आपके खंड स्तर पे कार्य करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने ब्लॉक में रहकर आप काम करेंगे और इनके अंडर में कई सारे आंगनबाड़ी के यहाँ पे कार्यकर्त्री आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो मुख्य सेविका होती हैं आपके खंड स्तर पे काम करती हैं। उसके बाद में अगर बात किया जाए कि ग्राम स्तर पे, तो कौन करता है भैया, यहाँ पे आंगनबाड़ी लोग अपना ग्राम स्तर पे कार्य करती हैं। उसके बाद में जो भी आपका राज्य स्तर पे कार्य होता है, इसमें जो बाल विकास होता है, ये सब अधिकारी आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है और 3rd नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन यहाँ पे निर्देश दे सकता है, आशा दे सकती हैं, मुख्य सेविका दे सकती हैं, ग्राम प्रधान दे सकता है, या फिर आपका सभी, यानी कि इनमें से कौन इनको जवाब दे सकता है, इनसे जवाब दे ही ले सकता है, जवाब नहीं देना होगा, जवाब दे ही ले सकता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मुख्य सेविका हैं ये इनसे इनके निर्देशित कर सकते हैं, इनको कार्यभार संभाल सकती हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका B वाला जाएगा।
जो आशा होती हैं अगर कहीं ना कहीं देखें तो आशा भी आपके मुख्य सेविका के अंतर्गत आती हैं। वैसे जनरली की बात करें तो आंगनबाड़ी ही इसके अंतर्गत आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आशा भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं जब टीकाकरण की बात आती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुख्य सेविका का कार्य है, यानी कि इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से मुख्य सेविका का कार्य कौन सा है। पहला जो ऑप्शन आपका दिया है ICDS योजना की प्रगति का निरीक्षण, और दूसरा जो ऑप्शन दिया है आंगनबाड़ी केंद्रों का नियंत्रित निरीक्षण, और या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके सही आंसर की बात करें ए और बी दोनों यहाँ पे सही आंसर जाएगा। अब यहाँ पे जब आप लोग वहाँ पे परीक्षा हॉल में रहेंगे तो अगर आप ICDS का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो आप लोग यहाँ पे आंसर बी करके आएंगे, लेकिन बच्चे आपको ICDS का फुल फॉर्म जान लेना होगा और उसके हिसाब से इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए और बी दोनों जाएगा। अगर हम यहाँ पे ICDS के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसीलिए आप लोग ICDS के जितने भी योजनाएं हैं इनका जो कार्य कितने प्रगति पे है इसका भी आपको निरीक्षण करना होगा। साथ में आंगनबाड़ी केंद्र का भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, निरीक्षण करना होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही जाएगा। कहीं ना कहीं ICDS और आंगनबाड़ी दोनों एक से कोरिलेट हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है, और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुख्य सेविका का पद है, यानी कि मुख्य सेविका का कौन सा पद है। CDPO से ऊपर का पद है, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर है, या फिर आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से नीचे है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको CDPO का फुल फॉर्म जानना होगा। तो अगर हम बात करें CDPO के फुल फॉर्म की तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ये आपके PCS रैंक के अधिकारी होते हैं बच्चे। तो ये क्या होते हैं, आपसे ऊपर होते हैं और आप जो होते हैं बीच में होते हैं, यानी कि CDPO आपसे ऊपर होंगे, उसके बाद में आप आ जाएंगे यानी कि मुख्य सेविका लोग आ जाएंगे, उसके बाद में कौन आ जाता है, आंगनबाड़ी लोग आ जाते हैं। तो आप लोग किसका निरीक्षण करेंगे, आप लोग आंगनबाड़ी का निरीक्षण करेंगे, और जो CDPO होते हैं वो आपका निरीक्षण यहाँ पे करेंगे। तो ध्यान रखना कि आप लोग बीच में आते हैं, यानी कि मुख्य सेविका आप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के ऊपर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है, और 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक मुख्य सेविका के नीचे कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं, यानी कि आपके जो भी मुख्य सेविका के अधिकारी बनेंगे उनके नीचे कितने आंगनबाड़ी यहाँ पे कार्य करेंगे। ऑप्शन से 21, 22, ठीक है 30 और उसके बाद में 25। तो देखिए बच्चे इसका जो सही आंसर जाएगा यानी कि 25। जो भी मुख्य सेविका के अधिकारी बनेंगे उनके नीचे 25 आंगनबाड़ी कार्य करेंगे। तो कितनी अच्छी बात है, 25 लोगों के अधिकारी आप रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो बहुत ही अच्छी नौकरी है, आप लोग मेहनत से अपना पढ़ाई करिए और इस नौकरी को हासिल करिए। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है, और 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लाभार्थियों को कौन कौन से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, यानी कि जो आपके लाभार्थी होते हैं, कौन से लाभार्थी बच्चे यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो पोषण सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि टीकाकरण का, और या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए बच्चे, जो आपका यहाँ पे ICDS होता है यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है, इसके अंतर्गत पोषण की सेवाएं दी जाती हैं और साथ साथ में टीकाकरण भी दिया जाता है, यानी कि समय समय पे बच्चों को टीकाकरण हो उसका भी ध्यान रखना है मुख्य सेविका को, और साथ में पोषण सेवाएं अच्छे से संचालित हो रही हैं कि नहीं इसका भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही जाएगा। तो ध्यान रखना कि जो ICDS के लाभार्थी होते हैं उनको पोषण सेवाएं दी जाती हैं और साथ साथ में स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ICDS के अंतर्गत कौन कौन से लाभार्थी आते हैं, आगे प्रश्न में मेंशन है। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का, और 8 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निरीक्षण करती हैं, यानी कि मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निरीक्षण करती हैं साप्ताहिक, पाक्षिक, मानसिक या फिर आपका छमाही, यानी कि आप कब इनका निरीक्षण कर सकते हैं। यानी कि आप अपने आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनसे पूछताछ आप कब करेंगे, जो भी है मतलब कि आप उन पर कब तक अपना नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके सही आंसर की बात किया जाए तो आप मासिक रूप से इनका नियंत्रण करेंगे। यहाँ पे नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं कि बच्चे कि आप उनके पास केवल मंथली ही जा सकते हैं, आप कभी भी उनका निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्टिंग की बात होती है, यानी कि कितना आपने पोषाहार वितरित किया, कितना यहाँ पे टीकाकरण हुआ, इन सब चीज़ों का जो रिपोर्टिंग होता है वो आपका 1 मंथ में होता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, विकल्प को बच्चे सॉल्व करने ला अच्छी बात नहीं होती है, विकल्प को अच्छे से समझ कर पढ़ना ये बहुत अच्छी बात होती है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से जो विकल्प का आंसर होता है वो हमेशा के लिए रट जाए।
है। तो इस स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे जरूर सफल होंगे। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है और 9 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है, यानी कि जो मुख्य सेविका होती हैं, यानी कि आप जो हैं आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां फ्यूचर में होंगी। CDPO को समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, परियोजना अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्र की माल व उस वस्तु की जांच रिपोर्ट देना, ग्राम प्रधान को आंगनबाड़ी केंद्र का रिपोर्ट देना। तो बच्चे ध्यान देना कि ग्राम प्रधान से यहाँ पे कोई रिलेशन आपका नहीं रहेगा। इसका जो सही यहाँ पे आंसर जाएगा कि परियोजना अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों की माल व उस वस्तु की जांच रिपोर्ट देना, यानी कि जो भी आपके ऊपर के अधिकारी होंगे इनको ये सारी की चीज़ें देंगी, यानी कि जितने भी आपके परियोजना अधिकारी होते हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्र में कितना माल आया, यानी कि पोषाहार कितना आया, कितना गया, कितना बट गया, कितना बाकी रह गया, इन सब का जो जाँच रिपोर्ट होता है आप क्या करेंगी, प्रस्तुत करेंगी। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है और 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से है कि मुख्य सेविका का कार्य है, यानी कि जो मुख्य सेविका होते हैं उनका कार्य यहाँ पे क्या है। देखिए जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं, कार्य अलग होते हैं, ध्यान रखना इस बात पे। और प्रश्न घुमा के भी पूछेगा तो यहाँ पे आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो आपका जो ऑप्शंस दिया है मुख्य सेविका के कार्य में, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व परियोजना अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना, ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के बीच समन्वय स्थापित करना, या फिर ANM और परियोजनाओं अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो देखिए ANM की यहाँ पे कोई हेल्थ सेवाओं से ज़्यादा आपको रिलेशन नहीं रखना है। उसके बाद में ग्राम प्रधान से भी आपको कोई रिलेशन नहीं रखना है। आपको करना क्या है, आपके जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं उनका आपके जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनके बीच में आपको समन्वय स्थापित करना है, यानी कि कनेक्टिविटी उनके अंदर दर्शाना है। तो यहाँ पे आप लोग का जो कार्य हो जाएगा आपका A नंबर का हो जाएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो मुख्य सेविका की अधिकारी होती हैं वो बीच में आती है, यानी कि ऊपर कोई और अधिकारी आएगा, उसके बाद में नीचे कौन आ जाएगा, आंगनबाड़ी वर्कर आ जाएंगे, तो बीच में, यानी कि अगर इनका कोई बात यहाँ तक पहुँचाना है तो बीच में कौन आएगा, यहाँ पे मुख्य सेविका आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है और 11 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य संबंधी समस्या का पता लगाना कार्य है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य संबंधी समस्या का पता कौन लगा सकता है। ANM लगा सकती हैं, ग्राम प्रधान, आशा या फिर मुख्य सेविका। सही आंसर कौन सा जाएगा आपका, यहाँ पे डी वाला सही जाएगा। यहाँ पे मुख्य सेविका कार्य का पता लगा सकती हैं। अगर बात करें बच्चे, कभी कभी ग्राम प्रधान भी आप लोग लगा के आएंगे। देखिए वो अपना यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकते हैं कि आप हमारे विद्यालय में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ठीक है, ये भी अपना यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कोई अधिकारी के रूप में यहाँ पे ये कार्य नहीं करेंगे। और ANM से कोई दूर दूर तक आपका रिश्ता नहीं है। आशा बहू अपने हेल्थ पे काम करेंगी, तो जो इनका कोरिलेशन होगा आंगनबाड़ी का ये आपके मुख्य सेविका से होगा। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है और 12 नंबर का है प्रश्न यहाँ पे, प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कौन सा मार्गदर्शन प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई भी प्रशिक्षण हो रहा है, ठीक है, आंगनबाड़ियों का, तो उसका कार्य के बीच में कोई भी अगर कमी आ गई है तो उन कार्यकर्तियों के बीच में जो मार्गदर्शन प्रदर्शन करना है वो कौन करेगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट कोई बड़े अधिकारी यानी कि CPDO, ठीक है, CDPO, सॉरी बार बार CPDO निकल रहा है, ठीक है, जो आपके CDPO होते हैं यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, ये बार बार नहीं आएंगे। अगर आपको कोई ट्रेनिंग देना है तो यहाँ पे मुख्य सेविका ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा आपका, यहाँ पे A वाला सही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आंगनबाड़ी से ऊपर कोई भी कार्य पूछ रहा है तो आपका मुख्य सेविका, और मुख्य सेविका से अगर कोई कार्य यहाँ पे पूछ रहा है तो आपके जो भी परियोजना अधिकारी होंगे उनको आप पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है और 13 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि विभिन्न सरकारी, ठीक है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार कर लाभ दिलवाना किसका कार्य है। तो देखिए जो भी आपकी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, कौन सा विभिन्न सरकारी योजना यहाँ पे हो सकता है। बच्चे ध्यान रखना कि हर बार यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, ICDS पूछ रहा है। ठीक है, क्या ICDS की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ICDS जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं ICDS के अंतर्गत उनको लाभार्थी तक पहुँचाना, ये सूची तैयार करना किसका कार्य हो जाता है। तो आप किसको सौंपेंगे, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सौंपेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से तालमेल, यानी कि आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोनों में अपना समन्वय स्थापित करेंगी और ये रिपोर्ट आपको मुख्य सेविका को मिलेगा और मुख्य सेविका कहाँ पहुँचाएंगी, यानी कि आपके CDPO को पहुँचाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका कार्य होगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुख्य सेविका। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है और 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करती हैं, यानी कि मासिक पोषाहार रिपोर्ट कौन तैयार करता है, मुख्य सेविका, ANM, आशा। तो देखिए अगर यहाँ पे आंगनबाड़ी होता बच्चे, ठीक है, कौन होता,
आंगनबाड़ी होता तब भी आंगनबाड़ी यहाँ पे सही नहीं जाता, क्योंकि मुख्य सेविका जो मुख्य सेविका होती हैं सही है। मुख्य सेविका का जो मासिक पोषाहार रिपोर्ट होता है, यानी कि ये अपने ऊपर के स्तर पे अगर भेजना है तो कौन यहाँ पे कार्य करेगा, मुख्य सेविका ही इसमें कार्य करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए मान लीजिए एक आंगनबाड़ी है तो वो अपना यहाँ पे मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन दूसरी क्या करेंगी, दूसरी भी अपना प्रस्तुत करेंगी, तीसरी भी करेंगी, और इनका सबका एक इकट्ठा करके उसमें जो भी संशोधन करना है वो सब करके किसको मिलेगा, मुख्य सेविका को मिलेगा, और मुख्य सेविका अपने जिला स्तर पर इसको क्या करेंगी, रिपोर्ट करेंगी। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है, और 15 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 15 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि परिक्षेत्र, ठीक है क्या, परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए उनसे प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है। कुल मिला के यहाँ पे पूछ रहा है कि यानी कि जो आपके परिक्षेत्र यानी कि आपका जो क्षेत्र है उसमें जो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र को प्रभावित रूप से अगर मॉनिटरिंग कर रहा है तो उनका जो ग्रेडिंग करना है तो कौन करेगा, एसडीएम करेंगे, सीडीपीओ करेंगे, या फिर परियोजना अधिकारी करेंगे, या फिर आपके मुख्य सेविका करेंगे। तो बच्चे इसका जो सही आंसर जाएगा आपका मुख्य सेविका करेंगी, यानी जो भी ग्रेडिंग करना है कि ये बेटर है ये बेटर नहीं है, इन सब का जो कार्य है आपके मुख्य सेविका करेंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो मुख्य सेविका होती हैं ये बीच की अधिकारी होती हैं, यानी कि आंगनबाड़ी से ऊपर की अधिकारी होती हैं, और ये जो बीच की अधिकारी होती हैं ये अपना जो भी रिपोर्ट होता है ये आपके परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है, और 16 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि मुख्य सेविका कार्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो कार्य है वो आपका मुख्य सेविका का नहीं है। आशा बहुओं को प्रशिक्षण व गाइड करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में कार्यान्वयन करना, टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाना, या फिर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाना। तो देखिए बच्चे मुख्य सेविका का कार्य कौन सा नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा डी नंबर का, यानी कि आप लोग गर्भवती महिलाओं को अस्पताल नहीं ले जाएंगी। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने का काम किसका होता है, तो आपका ये आशा का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आशा बहुओं को प्रशिक्षण व गाइड करना, यानी कि कहीं ना कहीं आशा बहू को भी अपने अंडर में रखना होगा। ठीक है, आशा बहू को भी आप ट्रेनिंग देंगी और उनको गाइड करेंगी, साथ में जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनका कार्यान्वयन करेंगी, यानी कि अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, और साथ में आशा बहुओं को क्या करेंगे, उनको इस चीज़ को डील करेंगे। उसके बाद में टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाएंगे, और आशा बहू से कहेंगे कि ये अपना टीकाकरण का कार्यक्रम करवाएं। कहीं ना कहीं आशा बहू टीकाकरण नहीं करती हैं, उसके लिए आपके जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, यानी कि जो सीएचओ के अधिकारी होते हैं, ठीक है, सीएचओ ही उनको कहते हैं, ठीक है, वही आते हैं और उनके अंतर्गत एएनएम जेएनएम आती हैं, तो यहाँ पे टीकाकरण करती हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे अगर आ गया कि मुख्य सेविका का कार्य नहीं है तो वो क्या करेंगी, वो अस्पताल किसी भी मरीज को लेकर नहीं जाएंगी, वो कहीं ना कहीं अपना जो भी प्रशिक्षण है गाइड करना ये काम करेंगी। उसके बाद में जो भी आपका कार्यक्रम हो रहा है स्वास्थ्य का उसका कार्यान्वयन करेंगे 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं, क्या कि पूरे जिले को संभाल रही मुख्य सेविका, आप जिस क्षेत्र की मुख्य सेविका बनी है उसमें 25 लोगों को चलाएंगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, आप जो टीकाकरण जो भी हो रहा है उसको जागरूक करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है। 16 नंबर का प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि ICDS यानी कि आपके इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना का शुरुआत कब किया गया था। तो अगर बात करें इसके एग्जैक्ट ऑप्शंस की, तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन जाएगा वो आपका 1975, और कब, तो आपके 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 1975 को ICDS योजना का शुरुआत यहाँ पे किया गया था। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है, और 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ICDS योजना में पोषक का लाभ प्रदान किया जाता है, यानी कि आपका जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है इसमें पोषक का लाभ प्रदान किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, जिला से, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से बच्चे यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको स्वास्थ्य प्रदान किया जाता है, यानी कि जो भी आपकी स्वास्थ्य समस्या है उसका यहाँ पे प्रदान किया जाता है, और आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आपका जो पोषक तत्व होता है, या कहिए कि जो भी पोषक योजनाएं होती हैं उसका यहाँ पे लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाएं होती हैं और साथ साथ में जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको ICDS के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है, साथ में गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है, और साथ में आपके जो स्तनपान कर रही माताएं होती हैं उनको यहाँ पे लाभ दिया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहीं ना कहीं आपका जो रिलेटेड है, हमारा जो 18 नंबर का प्रश्न था
ये कह रहा है 19 नंबर का प्रश्न कि ICDS योजना के लाभार्थी हैं, यानी कि जो आपके इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, इस योजना के कौन लाभ ले सकता है। तो हमने बताया पहले ही कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उसके बाद में गर्भवती महिलाएं, उसके बाद में जो भी माँ दूध पिला रही हैं बच्चे को, यानी कि स्तनपान करने वाली महिलाएं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी। और ये लाभ मिलेगा कहाँ से बच्चे, तो आपका आंगनबाड़ी केंद्र से मिलेगा। ये भी ध्यान रखना। आ गया कि ICDS योजना का लाभ निम्न स्तर पे दिया जाता है, तो आंगनबाड़ी स्तर से दिया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है, और 20 नंबर का प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कह रहा है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS योजना किस मंत्रालय के अधीन है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, जो ICDS है इसकी स्थापना आपका 2 अक्टूबर 1975 को हुआ, और इसका जो मतलब कि किसके अधीन है, तो आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है, और ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना, कंफर्म नहीं बता रहे हैं, शायद आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वैसे जो आपकी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं या फिर आपके आंगनबाड़ी जो भी होती हैं, ठीक है, इनका जो सैलरी होता है कहाँ पे होता है, ये आपके केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो महिला और विकास मंत्रालय है ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। अगर बात करें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तो इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत आपकी आशा आती हैं, उसके बाद में ANM JNM, उसके बाद में जितने भी आपके यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। 20 का आंसर आपका यहाँ पे A वाला सही जाएगा। टोटल प्रश्न हमने यहाँ पे 20 को सॉल्व किया है, और सारे के सारे के प्रश्न के आंसर हमने यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर दिया है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आपको सेव का बूस्टर बैच ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा 6307 8181 जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज करना है, और आपको लिंक प्राप्त करना है। लिंक प्राप्त करने के बाद आपको आज के दिन में आपको 29 रुपये यहाँ पे करने होंगे, और उसके बाद में आपका जो पैसा है आपका फिर से 49 रुपये हो जाएगा। 100 से प्लस यहाँ पे मेंबर हो चुके हैं हमारे इस बैच में। ठीक है, क्योंकि हमने 4-5 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले मान लीजिए इसका शुरुआत किया था, और यहाँ पे 100 मेंबर हैं। इसके पहले हमारा एक प्राइवेट ग्रुप था जिसमें हमारे 1400 मेंबर हैं, लेकिन इस समय ये आपका इनएक्टिव है। इसमें ज़्यादातर आपके क्विजेस नहीं कराए जा रहे हैं, जो भी आपके कराए जा रहे हैं, क्योंकि सब जितने भी एक्टिव स्टूडेंट्स थे वो हमारे बूस्टर बैच में आ चुके हैं। तो इसके लिए आपको बूस्टर बैच ज्वाइन करना होगा। बहुत ज़्यादा प्राइस हमने नहीं रखा है, और साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और साथ साथ में अपनी पढ़ाई को करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।